आज सेकेंड डे में हम लोग का प्लान है। सबसे पहले स्कूबा के लिए जाना है। तारकली में स्कूबा ड्राइव होता है। अभी रेनी सीज़न आ गया है, ये टाइम में बंद ही हो जाएगा थोड़े दिन बाद स्कूबा, क्योंकि इस टाइम में पानी का जो क्लियरेंस है वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जो हम लोग अंदर जाके फ़िश वगैरह देखेंगे वो देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी लोग देखते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। अभी मई तक तो ओपन रहता है, तो आज हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे। मैं अंडर वाटर जाऊँगी कि नहीं पता, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा सा डर लगता है। हिया और देवजीत कंफर्म है कि वो दोनों तो जाएंगे ही, तो उसका भी सारे कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कल रात को जो लोग स्कूबा अरेंज करते हैं वो लोग आए थे, उन लोग के साथ हम लोग की बात भी हो गई। आज ऐसे 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक जेटी है, वहाँ से वो लोग बोट करके हमें जो सिंधुदुर्ग का फोर्ट है वहाँ तक लेके जाएगा। फिर उसके आसपास ही एक एरिया है जहाँ पे ये स्कूबा होती है, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे, स्कूबा ड्राइव एंजॉय करेंगे हम लोग। चार्जेस उन्होंने जो बताया है कि अगर हमें डीप सी पे जाना है, 20 मिनट्स का पैकेज है उनका, तो उसका चार्जेस है 1000 रुपीज़ का। और उसके साथ साथ अगर पैरासीलिंग, बनाना राइड्स और भी एक कुछ तो राइड्स बताए थे, मुझे याद नहीं है, वो सारे कुछ करना है तो उसके लिए चार्जेस और पैकेज अलग है। स्कूबा का एक 5 मिनट्स का राउंड भी है, जो फ़न टाइम बोल के आता है कि आप लोग जाओगे और थोड़ा सा घूम के आ जाओगे कि हाँ मैं स्कूबा के लिए गई थी, बस इतना। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका चार्जेस 500 रुपीज़ है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। बट मन तो है सबका कि सब 20 मिनट्स का जो पैकेज है वो लेने के लिए, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो अच्छे से जो कोरल वगैरह होता है, फ़िश वगैरह होता है, वो सारे देखेंगे। तो देखते हैं हमें आज क्या क्या देखने का मौका मिलता है। थोड़ी देर बाद हम लोग चाय पी के निकल जाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना अलाउ नहीं। उन्होंने बोला था कि सुबह जल्दी उठ के आप चाय पी के फिर आ जाओ और स्कूबा एंजॉय करो। तो वो थोड़ी देर में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। स्कूबा के बारे में और भी छोटे छोटे डिटेल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे शेयर करती हूँ। वीडियो को आगे देखते हुए चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा बीच एंजॉय करते हैं। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है और मतलब एकदम क्लाउडी वेदर है। थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते, उसके बाद हम निकलेंगे। अभी हम सब रेडी हो गए स्कूबा के लिए, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से बोट से पीछे जो फोर्ट है उसके इस साइड में जाना है और वहाँ से स्कूबा होगी। यहाँ पे शायद ट्रेनिंग देंगे इस साइड में ही, फिर सबको बोट से लेके जाएंगे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा लग रहा है, धूप भी है। अभी सिर्फ मॉर्निंग 8 o'clock ही हुआ है और अभी देखिए कितना धूप है। कल का वेदर फिर भी क्लाउडी था तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, आज तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो चलिए अभी हम लोग एक्चुअली एक्साइटेड है, थोड़ा डर भी लग रहा है, मगर फिर भी अच्छा लग रहा है कि कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं और वापस आके आप लोग को ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा लगेगा तो अच्छा, मगर डर कितना मैं जीत पाऊँगी पता नहीं। तो देखते हैं, चलते हैं फिर। का वेट 0, ठीक है, समझ में आया सबको। पानी में जाने के बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो हम हैंड सिग्नल से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो पहला सिग्नल है अप साइन। क्या है? क्या है? अप साइन। अप साइन इन द सेंस आप पैनिक हो गए, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, गलती से मुंह में पानी चला गया, कुछ भी दिक्कत हो रहा है अंडर वाटर में, तो आप ऐसा सिग्नल शो करो, हम आपको तुरंत ऊपर लेके आएंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है, समझ में आपको। दूसरा सिग्नल है डाउन साइन। क्या है? डाउन साइन, मुझे और नीचे जाना है, मुझे और नीचे जाना है, ठीक है। तीसरा सिग्नल है कि आप ठीक हो, आर यू ओके। रिप्लाई कैसे दोगे आप? तो सेम रिप्लाई देना है, क्योंकि डाइव मास्टर आपको कंटिन्यू हर 20 सेकेंड 30 सेकेंड में ये पूछता रहेगा इन द सेंस पानी के अंदर ये सिग्नल दिखाता रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सेम रिप्लाई दो, ठीक है, समझ में आपको। ओके, और चौथा है सिग्नल प्रॉब्लम। क्या है? प्रॉब्लम। पानी में बेसिकली एक ही प्रॉब्लम क्या आता है मोस्टली, जैसे हम नीचे जाते हैं, वैसे डीपर साइड जाते हैं, वैसे हमारे कानों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ओके, तो उस प्रेशर को हमको रिलीज़ करना पड़ता है। उस प्रेशर को हम अगर रिलीज़ करेंगे तो और ज़्यादा हम डीपर साइड जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको। ओके, हेलो, ध्यान दो मेरी बातों पर, ठीक है।
तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। उससे पहले स्कूबा डाइविंग का ये मास्क है, ठीक है। ये मास्क आपको इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। ये मास्क इस तरीके से आपको लगाया जाए। ये लगाने के बाद में आपकी आंखें और नाक इसके अंदर पूरी पैक होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? आपकी आंखें और नाक इसके अंदर पैक होता है, तो आप नोज के सहारे ब्रीदिंग नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग मुंह से करना है, मुंह से ब्रीद आउट करना है, ठीक है। समझ में आया सबको? करने वाले होने के बाद ये भी हम लोग की स्कूबा डाइव का जो पैकेज था 1000 रुपीज़, उसके अंदर ये वीडियोग्राफी भी इंक्लूडेड था। फाइनली हम लोगों का स्कूबा हो गया है। हम 5-6 लोग गए थे, उनमें से हम 5 लोग करके आए। थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था एक्चुअली, जब नीचे गई ना तो मैं बार बार वो दिमाग से निकल रहा था कि हमें सांस मुंह से ही लेना है और मुंह से छोड़ना है, जो हम लोग की आदत होती है नाक से सांस लेने की। तो वही वहाँ जाने के बाद जब पानी के अंदर वो लोग लेके जा रहे थे ना, तो गलती से मैं पहले 1-2 बार नाक से सांस लेने की कोशिश की, जिसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर मैं वापस ऊपर आई, ऐसे 1-2 बार करने के बाद थोड़ा सा सेटिंग हुआ और फाइनली मैं कर पाई। बहुत अच्छा लगा। अभी के वेदर थोड़ा क्लाउडी है और वो बोले ही थे कि अंदर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं वैसा नहीं देखेगा। वो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा अक्टूबर टू जनवरी फरवरी तक ही, उसके बाद पानी इतना क्लियर नहीं रहता है। तो चलो एक बार किए हैं तो थोड़ा सा हिम्मत मिल गया है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वैसा ही कोई टाइम में आने के लिए। अभी हम लोग का पैरासीलिंग का टाइम है, जो लोग करेंगे तो वो लेके जा रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। चलो हम दोनों स्कूबा करके आ गए, अभी कैसा लगा वो बोलो। बहुत मस्त। अब कभी भी जब यहाँ पे आओगे ना आगे, तो स्कूबा जरूर करो। मुझे डर लग रहा था, मैं इसको देख के हिम्मत ली
जब दोनों डरने एक की साथ कोई बात उतरे नहीं है। और देखा कि वो नीचे चली गई, तब मुझे लगा नहीं, तब तो जाना ही चाहिए, फिर गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही था ऊपर जाकर। अभी देखते हैं बाकी लोगों का भी, आप देख ही लोगे, हम लोग वीडियोस भी इंक्लूड करेंगे। कैसा लगा? तो माल जा ना করবে मॉर्निंग में स्कूबा डाइव और वाटर राइड सब करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए डायरेक्ट वहाँ से हम लोग वापस आ गए, हम लोग के जो कॉटेज बुक किया था वहाँ पे। और लंच करने के बाद दोपहर पूरा रेस्ट ली। अभी शाम में हम लोग आए हैं, जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा घूम के देखने के लिए। थोड़ी देर आने के बाद हम लोग को एक बहुत सुंदर रिवर साइड रिसोर्ट मिला, तो हम लोग सोचे वही के अंदर जाके हम लोग डिनर करते हैं और थोड़ा घूम के देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ देखिए, बहुत सुंदर है ये रिसोर्ट, और यहाँ घूम के हम लोग डिनर करके फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो ये एक अच्छा सा रिजॉर्ट है, आप वी वुड रिकमेंड यू फॉर दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। फॉर है स्विमिंग पूल है, एरिया टू सेलिब्रेट योर बर्थडेज एंड ऑल। तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है वेर यू कैन हैव योर फूड इंक्लूडेड, एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ होम लाइक दिस, एंड यू कैन सी वन बिहाइंड मी। Another type is a tent type. This is so beautiful. As you can see, it's the hotel name is perfect. तो हमने नूडल्स मंगवा दिया है, तो देखते हैं कैसे है अभी। अच्छा है, यू कैन ऑर्डर। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आप लोगों को लेके जाएंगे डॉल्फिन दिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए।